जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विनोद 24 पे। आज का विषय है चंद्रमा और चंद्रमा को किस प्रकार आप बेहतर बना सकते हैं आपके जीवन के लिए। उससे पहले हम जानते हैं कि चंद्रमा हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। शास्त्र कहते हैं चंद्रमा मनसो जयते, मीन्स चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जितने भी ग्रह गोचर हर पल बदलते हैं वो हमारे चंद्रमा को आधार मान के ही देखे जाते हैं कि उनका असर हमारे जीवन पे क्या पड़ने वाला है। एक आम आदमी को अगर मैं समझाऊं कि चंद्रमा क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद जब नामकरण होता है तो आपके नाम का जो पहला अक्षर है वो चंद्रमा के नक्षत्र और उसके चरण पे निर्धारित करता है कि आपका नाम किस अक्षर से होगा। आपकी पहचान जो आपका नाम है वो चंद्रमा ही डिसाइड करता है। साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी अर्थ पे 70% वाटर है और हमने पढ़ा है बचपन में कि जब जब फुल मून यानी कि पूर्णमासी के आसपास समुद्र में ज्वार भाटा आता है, यानी कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड पानी में उछाल लाती है। और हम ये भी मानते हैं कि हमारी बॉडी में भी वही रेशियो है, 70% वाटर। अगर चंद्रमा का धरती के पास आना पूर्णमासी के दिन समुद्र में ज्वार भाटा ला सकता है तो वो हमारी बॉडी पे भी असर डालता है, यानी कि हमारे विचारों पे, हमारे मन पे भी उसका असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें अपनी कुंडली में नहीं पता चंद्रमा की स्थिति क्या है, हमें अपना लगन चार्ट नहीं पता, हम फिर भी अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसा क्या करें कि अपने चंद्रमा को अच्छा कर पाएं। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात और सुनाता हूँ। दोनों बातों को कोरिलेट करके एंड में सम अप करूंगा। हमारी तुम्हारी उम्र के जो लोग हैं, जिन जो 80 के दशक के या उससे पहले के, जिनका संबंध गांव देहात से रहा है, जिनकी घर की महिलाओं ने चूल्हा जलाया है, उसमें लकड़ी जलाई है, लकड़ी का प्रयोग किया है, वो लोग आसानी से मेरी बात को समझ जाएंगे कि चूल्हे में दो प्रकार की लकड़ियां, बड़ी लकड़ियां और छोटी लकड़ियां एक साथ रखी जाती हैं और पहले छोटी लकड़ी को जलाया जाता है जिसके सहारे बड़ी लकड़ी फिर आग पकड़ती है। और ये प्रक्रिया हमने अपने घरों में, रसोइयों में होते हुए देखी है। और जब अपनी दादी माँ से हम पूछते थे कि ऐसा क्यों, छोटियों को पहले क्यों जलाया जा रहा है, तो जवाब ये मिलता था कि छोटी लकड़ियां आग पहले पकड़ लेती हैं, फिर वो बड़ी लकड़ियों को आग जलाने में हेल्प करती हैं और फिर बड़ी लकड़ियां फायर को मेंटेन रखती हैं, सस्टेन रखती हैं खाना बनाने के लिए। तो यानी कि छोटी लकड़ियां आग पहले पकड़ती हैं। अब इस बात को मैं जोड़ूंगा अपने दूसरे पहलू के साथ कि अपने चंद्रमा को हम अच्छा कैसे कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। सबसे पहले हमें हर उस चीज के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा, आभार प्रकट करना पड़ेगा जो चीजें हमें हमारे जीवन में, डे टू डे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं। चाहे वो जल हो जिससे हम स्नान करते हैं, उसे पीते हैं, और चाहे वो सूर्य की रोशनी हो, चाहे वो प्रकृति द्वारा कोई भी चीज हो जो हमें हमारे जीवन को चलाने में हमारी मदद कर रही है, वैल्यू ऐड कर रही है, हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवादी होना चाहिए। आप जितना धन्यवादी और कृतज्ञ होंगे उतना ही आपका चंद्रमा अच्छा होता जाएगा। अब मैंने वो जो लकड़ी और चूल्हे वाली स्टोरी सुनाई, वो इसलिए सुनाई कि जिस प्रकार छोटी लकड़ियां आग पहले पकड़ती हैं, वैसे ही ये जो हमारी जो संस्कार हैं, ये छोटी उम्र में अगर हमारे अंदर आ जाएं तो वो हमें आसानी हेल्प करते हैं उसको लाइफ पर चलाने के लिए। लेटर स्टेज में आके किसी भी नए संस्कार को अडॉप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप अपने बच्चों को ये संस्कार बचपन से डालिए कि वो कृतज्ञ बने, वो
ग्रैटिट्यूड रखें हर उस चीज़ के प्रति जो चीज़ उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है। सो आप जितना थैंक यू, जितना धन्यवाद उन चीज़ों के प्रति डेली करेंगे, आप अपने मून को, अपने चंद्रमा को, चाहे वो कुंडली में किसी भी स्थान पे हो, आप उसको अच्छे से और बेहतर बनाते जाएँगे। धन्यवाद।